क्या 22 साल बाद उत्तराखंड वही है जिसकी परिकल्पना उन शहीदों ने की थी जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया? वो आंदोलनकारी जिन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया इस राज्य की खातिर, क्या उन आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड आज बन पाया है? उत्तराखंड बनाने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि पहाड़ में सुविधाएं मिलें, पहाड़ के लोग पहाड़ों में रहें, पहाड़ों से पलायन न करें। अभी तक हालात जो हैं इन 22 सालों में ऐसा बिल्कुल लग नहीं रहा कि उस परिकल्पना के हिसाब से ही राज्य चल रहा है। गैरसैंण में भवन बना दिया गया, राजधानी ग्रीष्मकालीन घोषित कर दी गई, लेकिन ये बहुत चिंता का सबब है कि 22 साल बाद एक प्रदेश के सामने स्थायी राजधानी का अस्तित्व अभी भी खतरे में है, संकट में है। राजधानी कहाँ होगी न भारतीय जनता पार्टी की सरकार बता पा रही है, जो कि लगातार अब तो दूसरी बार सत्ता में है, उससे पहले भी 2 बार सत्ता में रही है, और न ही कांग्रेस जिसने 2 बार इस उत्तराखंड पर शासन किया है। और यही राजनीति है पलायन रोकने के लिए। पुष्कर सिंह धामी के क्या कदम हैं वो सिर्फ इसी गंभीरता से समझे जा सकते हैं कि त्रिवेंद्र रावत ने जो पलायन आयोग बनाया, धामी ने उसका सिर्फ नाम बदल दिया, काम के तौर पर अभी धरातल पर कुछ दिख नहीं रहा। इन परिस्थितियों में ये जाहिर है सवाल उठते हैं कि क्या पहाड़ में वो सुविधाएं सरकारें दे पाई हैं जिसकी उम्मीद या जिसकी परिकल्पना राज्य आंदोलन की लड़ाई लड़ते वक्त उन शहीदों ने की थी या फिर आंदोलनकारियों ने की थी? शायद ऐसा तो हो नहीं रहा, इसीलिए पहाड़ के पहाड़ खाली हो रहे हैं, मैदानों में लोगों का बसेरा हो रहा है। और चुनौतियां यही हैं कि आने वाले वक्त में इन परिस्थितियों से बाहर ये उत्तराखंड कैसे निकलेगा, और क्या पहाड़ी जिलों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा? अब तो चुनौती यही है। और आनंद रावत ने एक गंभीर सवाल, जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने सवाल उठाया है कि देखिए किस तरीके से आंकड़े उन्होंने जारी किए हैं, और हर जो ज़िले हैं ऊपर पहाड़ के, वो कैसे धीरे धीरे उधम सिंह नगर या नैनीताल के मैदानी हिस्सों में बस रहे हैं, और ये राशन कार्ड बनाने की होड़ लगी है। और एक बड़ा सवाल उन्होंने ये उठाया कि क्या नैनीताल हाईकोर्ट अगर शिफ्ट होता है, उसकी शिफ्टिंग की प्रक्रिया चल रही है, 7,000 करोड़ रुपए पहले खर्च हो चुके हैं और फिर से खर्च होंगे, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? उन्होंने उदाहरण दिया है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने कैसे अपनी राजधानी और हाईकोर्ट मैदानी इलाकों में बना लिए, ये समझ से परे है। तो उत्तराखंड के लिए एक गंभीर मुद्दा है कि क्या अगर नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट किया जा रहा है तो क्या उसकी ज़रूरत है? अगर ज़रूरत है तो फिर उसे मैदानी हिस्सों में क्यों शिफ्ट किया जा रहा है? क्या उसे पहाड़ में शिफ्ट नहीं किया जा सकता? और आनंद रावत ने सुझाव दिया है कि क्या हाईकोर्ट को गैरसैंण में स्थापित कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो अब रेल कनेक्टिविटी भी होगी, इसके अलावा कर्णप्रयाग ऋषिकेश तक 4 लेन रोड भी है। तो ये एक गंभीर मसला है कि अगर उत्तराखंड के पहाड़ों से पलायन रोकना है तो क्या इस तरीके की संस्थाएं पहाड़ की तरफ भेजी जा सकती हैं? और उन्होंने हरीश रावत पर भी तंज कसा है कि वो छोटी छोटी बातों पर, धामी के घूमने पर तो टिप्पणी करते हैं, लेकिन उनका कोई कदम इस मसले पर यानी हाईकोर्ट शिफ्टिंग पर आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा कि क्या वो इस पर विचार रखते हैं। साथ में उन्होंने विधायकों पर भी तंज कसा है, और ये भी मसला है कि क्या सुबह सुबह पहाड़ के जिलों में 1-2 दिन सैर करने वाले धामी पहाड़ से पलायन रोकने को लेकर कोई अहम कदम उठाएंगे, या फिर वो भी तमाम मुख्यमंत्रियों, तमाम सरकारों के मुखियाओं की तरह सिर्फ बातें ही करते रह जाएंगे, और उत्तराखंड के पहाड़ों का जो पलायन है वो बदस्तूर इसी तरह जारी रहेगा और हाईकोर्ट भी नैनीताल से छूट जाएगा।